मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ के बारे में चर्चा करेंगे जिसके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देखिए उनका हाथ है। हम उनके हाथ से, उनके जीवन से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। ये देखिए उनका हाथ है। ये देखिए उनकी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये देखिए कितनी सीधी है। जब इंडेक्स फिंगर यानी गुरु पर्वत वाली उंगली बिल्कुल सीधी होती है और ये देखिए हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये रेखा अगर ये हमारी जो रिंग फिंगर होती है इससे ऊंची होती है तो ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत अच्छा होता है। उसके जीवन में आपको प्रसिद्धि बहुत अच्छी होती है और उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये उंगली देखिए कितनी समान ऊंचाई लिए हुए, कितनी स्पष्ट है। और गुरु पर्वत जिस व्यक्ति का उठा हुआ होता है उसकी अध्यात्म के प्रति एक अलग रुचि होती है। वो अपने धर्म को अनुशासन में रहता है और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो उसके धर्म से के विपरीत हो। अब देखिए बात करते हैं कि इनका देखिए जो चंद्रमाउंट, ये चंद्रमा पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो जाता है, ये देखिए मछली का चिन्ह है इस चित्र में। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं बहुत करता है और ऐसे व्यक्ति की विदेश नीति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसके मित्र बहुत होते हैं और कभी कदार कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं। इनकी जीवन रेखा देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और अपने जीवन में निरोगी रहकर अपने जीवन के सारे सुखों को भोगता है। अब बात करते हैं ये देखिए मस्तिष्क रेखा के बारे में। इनकी मस्तिष्क रेखा देखिए हल्की सी टूटी हुई है, यहां टूटी है। तो इसमें क्या, ये हमें क्या दर्शाता है? और ये मस्तिष्क रेखा आगे फिर बन के फिर देखिए नीचे की ओर थोड़ी झुक जाती है। ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क का बहुत चतुर, वो अपने एम्बिशन के प्रति लगा रहता है। वो हर कार्य ऐसा व्यक्ति प्लानिंग से करता है क्योंकि ये चंद्र पर्वत पर झुकी हुई है। तो ये व्यक्ति हमेशा भूमि में रह के आसमान के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये होता है ये कभी अहम में नहीं आता है और अपने विचारों से और अपने जो इसकी एम्बिशन की पावर होती है, जो एक लक्ष्य की पावर होती है कि ये हमेशा दूरदर्शी होता है। ये रहता वर्तमान में है लेकिन भविष्य को उज्जवल करने के बारे में ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है। ये जो रेखा जो टूटी हुई है इसमें क्या होता है, कभी कभी मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्या हो सकती हैं। ये इस बात को दर्शाती है। अब बात करते हैं इनके देखिए बुध पर्वत की। बुध पर्वत कितना आपके देखिए उठा हुआ है और सबल है। ऐसा व्यक्ति की वाक शक्ति अच्छी होती है और ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा समाज में पहचाना जाता है और उसके शब्द तुलने की क्षमता, शब्द बोलने की क्षमता, शब्द पहचानने की क्षमता इतनी कुशल होती है कि वो अपना प्रभाव दूसरे पर आसानी से पहुंचा सकता है। गुरु पर्वत भी देखिए अच्छा उठा है और बुध पर्वत भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं को भोगता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत देखिए नरेंद्र मोदी जी का उतना विकसित नहीं है लेकिन साफ है, स्वच्छ है, कोई भी आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति
सुख से संबंधित सभी चीजों का भोग करता है, लेकिन कभी कभी वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सुख पर्वत अच्छा नहीं है। सुख पर्वत जो होता है हमारे वैवाहिक संबंधों का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक संबंध कुछ अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो लग्जरी लाइफ होती है, जो उसका पहनावा होता है, जो उसका रहन सहन होता है, वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है, ये चीज दर्शाता है। और देखिए बुध पर्वत पर जो विवाह रेखा है वो देखो एकल दिख रही है, ये देखिए सिंगल। आप इस फोटो में, इमेज में देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति एक पत्नी के प्रति समर्पित होता है, उसका एक विवाह होता है। ये कभी ऐसा व्यक्ति कभी गलत आचरणों में नहीं होता है। गुरु पर्वत पर सबल होने से, और गुरु पर्वत वाली जो ये इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर अगर इसमें यहां पे देखिए लाइन है, देखिए इसमें भी लाइन है, देखिए ये होता है गुरु वलय। जिस व्यक्ति का गुरु वलय होता है ऐसा व्यक्ति एकांत जीवन बीता है, और ऐसा व्यक्ति साधु की तरह जीवन जीता है। ये देखिए, अब देखिए इनकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा कितनी अच्छी है। सूर्य रेखा से ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में लिप्त रहता है, समाज की हमेशा भलाई सोचता है। और शनि पर्वत देखिए अच्छा होने से ऐसा व्यक्ति सात्विक व्यक्ति होता है, और ये किसी का अनाचार नहीं करता है, ना ही कभी किसी अनैतिक कार्य में लिप्त होता है। तो इस हाथ से आप देख सकते हैं मोदी जी के हाथ जो है उसमें कितने अच्छे अच्छे चिन्ह हैं। अब बात करते हैं अंगूठे की। ये देखिए अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है, झुका हुआ नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ रहता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन वो अब समस्याओं में लिप्त होकर कभी गलत कार्य नहीं करता है। उसकी इच्छा शक्ति और विचार शैली बहुत अच्छी होती है। ये देखिए आपका अंगूठा बताता है। अंगूठा कितना ही देखिए आपका पूर्ण ऊंचाई लिए हुए है, और ऊपर से स्पष्ट है, साफ है, लचीलापन नहीं है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में लचीलापन नहीं होता। ये ऐसा व्यक्ति समस्या आने पर कभी झुकता नहीं है। ये समस्याओं का दृढ़ के सामना करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। जो मस्तिष्क रेखा जो टूटी है, इसमें एक चीज और आती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र को साफ रखता है, अपने विचार शैली को साफ रखता है, तो ये ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों तक जाता है। अगर वही ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है तो वो गथ में गिर जाता है। मोदी जी ने अपने चरित्र को, अपने रहन सहन को, अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाया है कि लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने इनके हाथ का इसलिए वो आकलन किया कि हम और आप, अगर हम आपके हाथों में ऐसे विशेष चिन्ह हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को इस तरह देख के अपने जीवन को भी उज्जवल बना सकते हैं, और जैसा हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा चरित्र है, उस चरित्र का अनुसरण करके अपने जीवन को और प्रभावशाली और प्रतिभावान बना सकते हैं। इसीलिए हमने आज इस विषय में चर्चा की थी कि जिससे हम समाज में उनकी अच्छाइयों को समाज में ला सकें, और ऐसा हम लोग बनने को कोशिश करें, जिससे हम भी जो सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है उनकी मदद करें, और जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है उनकी सहायता करें, मदद करें, और उन्हें एक अच्छा मुकाम प्रदान करें। इस प्रकार आप हमारे चैनल में इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा, और भी जो हमारे देश की प्रभावशाली सक्सेस हैं उनके हाथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा ज्ञान
प्राप्त करेंगी। नमस्कार। हम आपके सुखद जीवन की हमेशा कामना करते हैं।